और आपको यहां पर बड़ी खबर देते चले, अरशद नदीम ने एक बार फिर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम जीत चुके हैं। अरशद नदीम ने यह टाइटल भी अपने नाम कर लिया है। आपको बड़ी खबर से आगाह करते चले, अरशद नदीम ने एक और टाइटल अपने नाम कर लिया, पाकिस्तान के नाम कर लिया। अरशद नदीम ने एक और टाइटल, और अरशद नदीम इस वक्त जैवलिन थ्रो का फाइनल जनूबी कोरिया में जीत चुके हैं। टॉप पर है अरशद नदीम इस वक्त जैवलिन थ्रो में। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो का फाइनल जीत लिया है। एथलीट टाइटल अपने नाम कर चुके हैं अरशद नदीम। आपको खबर दे रहे हैं बड़ी, अरशद नदीम ने एक बार फिर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। अरशद नदीम ने टाइटल अपने नाम कर लिया है। जैवलिन थ्रो का फाइनल टाइटल अरशद नदीम ने अपने नाम कर लिया है। जनूबी कोरिया में ये जारी था एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, जहां पर अरशद नदीम ने टाइटल अपने नाम कर लिया है। और सबसे लंबी थ्रो 86.40 मीटर की है अरशद नदीम ने, जिसके बाद अरशद नदीम जीत चुके हैं। कौम के लिए एक और टाइटल अरशद नदीम ने जीत लिया है। कौम का सर एक बार फिर फखर से अरशद नदीम ने बुलंद कर दिया है। आपको खबर देते चले, जनूबी कोरिया में जहां पर जारी था एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का फाइनल, और फाइनल अरशद नदीम ने अपने नाम कर लिया। अरशद नदीम पहले ही काफी ज्यादा पुरअज़म थे टाइटल अपने नाम करने के लिए, और अरशद नदीम ने कौम से दुआओं की भी अपील की थी, और अब अरशद नदीम ये टाइटल जीत चुके हैं। गोल्ड मेडल अरशद नदीम जीत चुके हैं। अरशद नदीम ने सबसे लंबी थ्रो की है 86.40 मीटर की, जिसके बाद टाइटल अपने नाम कर लिया है अरशद नदीम ने। और अरशद नदीम इस वक्त जीत चुके हैं एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का फाइनल, और फाइनल में उन्होंने टॉप स्कोर किया, जिसके बाद वो टाइटल उन्होंने अपने नाम किया। आपको खबर देते चले, बड़ी खबर देते चले, कौम के हीरो अरशद नदीम ने एक बार फिर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। अरशद नदीम ने टाइटल अपने नाम कर लिया है। जनूबी कोरिया में जारी एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का फाइनल अरशद नदीम ने जीत लिया है, और अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है जैवलिन थ्रो में। फाइनल राउंड था ये, चौथा राउंड, जहां पर अरशद नदीम ने 86.40 मीटर की थ्रो, सबसे लंबी थ्रो की, जिसके बाद अरशद नदीम जीत गए। अरशद नदीम ने टाइटल अपने नाम कर लिया है। कौम का सर एक बार फिर फखर से बुलंद कर दिया है अरशद नदीम ने। अरशद नदीम पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पुरअज़म दिखाई दे रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा अरशद नदीम कॉन्फिडेंट थे इस टाइटल को अपने नाम करने के लिए, और अरशद नदीम ने यह टाइटल जीत लिया है। और सबसे लंबी थ्रो की है चौथे राउंड में 86.40 मीटर की। इससे पहले भी अरशद नदीम ने सबसे लंबी थ्रो की थी तीसरे राउंड में 85.57 मीटर की, और उसके बाद चौथे राउंड में यानी फाइनल राउंड में अरशद नदीम ने 86.40 मीटर की थ्रो करके टाइटल ही अपने नाम कर लिया, और गोल्ड मेडल इस वक्त अरशद नदीम ने जीत लिया है। जनूबी कोरिया में जारी था एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, जहां पर जैवलिन थ्रो का फाइनल इस वक्त जारी था, और अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है, टाइटल अपने नाम कर लिया है अरशद नदीम ने। और कौम के हीरो ने एक बार फिर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। नाजरीन को बड़ी खबर देते चलें, बताते चलें, अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो का फाइनल जीत लिया है जनूबी कोरिया में, जहां पर जारी था एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, और वहां पर अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में फाइनल अपने नाम किया, और ना सिर्फ अपने नाम किया बल्कि 86.40 मीटर की थ्रो करके अरशद नदीम ने मेडल जीता और पूरा मैच जीत लिया है। आपको बड़ी खबर से आगाह करते चलें, कौम के हीरो अरशद नदीम ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है एक बार फिर, और अरशद नदीम ने टाइटल अपने नाम कर लिया है। अरशद नदीम ने टाइटल अपने नाम किया 86.40 मीटर की थ्रो करके, जिसके बाद अरशद नदीम जीत गए। और अरशद नदीम पहले ही काफी ज्यादा पुरअज़म दिखाई दे रहे थे इस हवाले से। अरशद नदीम पहले ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे ये टाइटल अपने नाम करने के लिए, और बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही किया और वो ये टाइटल जीते। उन्होंने कल कौम से दुआओं की अपील की थी और आज वो टाइटल जीत चुके हैं। और अरशद नदीम ने एक बार फिर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। अरशद नदीम जैवलिन थ्रो का फाइनल जीत चुके हैं, जो कि जारी था जनूबी कोरिया में। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप इस वक्त जारी थी, जहां पर इस वक्त अरशद नदीम जीत चुके हैं। आपको बड़ी खबर देते चलें, बड़ी खबर से आगाह करते चलें, अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो का टाइटल अपने नाम कर लिया। गोल्ड मेडल अरशद नदीम जीत चुके हैं इस वक्त। और अरशद नदीम ने
जनूबी कोरिया में इस वक्त जारी था एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, जहां पर जैवलिन थ्रो का फाइनल अरशद नदीम ने अपने नाम कर लिया और कौम का सर एक बार फिर फखर से बुलंद कर दिया अरशद नदीम ने। और आपको अपडेट कर रहे हैं जनूबी कोरिया से, जहां पर एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का फाइनल जारी था और कौम के हीरो ने एक बार फिर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने टाइटल अपने नाम कर लिया, बल्कि ना सिर्फ टाइटल अपने नाम किया बल्कि सबसे लंबी थ्रो करके 86.40 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल हासिल किया है अरशद नदीम ने। और अरशद नदीम ने कौम से दुआओं की अपील की थी और उसके बाद अरशद नदीम काफी ज्यादा पुरजोश दिखाई दिए, काफी ज्यादा एक्शन में दिखाई दिए। और अरशद नदीम ने पहली थ्रो की, तीसरी थ्रो की 85.57 मीटर की और उसका भी रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। जिसके बाद फाइनल राउंड आया, चौथा राउंड, जिसमें अरशद नदीम ने 86.40 मीटर की लंबी थ्रो करके पूरा टाइटल अपने नाम कर लिया, मेडल, गोल्ड मेडल जीत लिया। एक और टाइटल अरशद नदीम ने अपने नाम कर लिया और कौम के हीरो ने एक बार फिर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं जनूबी कोरिया से, जहां पर एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो का फाइनल जारी था और कौम के हीरो ने कौम का सर एक बार फिर फखर से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। इस वक्त आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं खेल के मैदान से। ये बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए और बहुत अच्छी खबर है कौम के लिए। कौम के हीरो अरशद नदीम ने कौम का सर एक बार फिर फखर से बुलंद कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नईमुल रहमान, सीनियर स्पोर्ट एनालिस्ट हैं। इनसे जानेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपने अब तक को वक्त दिया। अरशद नदीम ने कौम का सर एक बार फिर फखर से बुलंद कर दिया है, क्या कहेंगे आप? बिलाशुबा अरशद नदीम पाकिस्तान के बहुत बड़े हीरो हैं। उन्होंने ओलंपिक की तारीख में छठा आलमी रिकॉर्ड कायम किया था और 2024 के पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो की, जो जेवलिन थ्रो की हिस्ट्री की छठी सबसे बड़ी थ्रो थी। तो वो इनफरादी तौर पे पाकिस्तान के गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले ओलंपिक खिलाड़ी हैं और उसके साथ अब उन्होंने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीत लिया। 2019 के एथलेटिक चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। उन्होंने मियां चिन्नू के छोटे से शहर से निकलने वाले अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम सर फखर से बुलंद कर दिया है और बहुत कामयाब साबित हुए हैं। सर, जैसा कि हमने देखा कि अरशद नदीम पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, काफ़ी ज़्यादा पुरअज़म दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ये हमने देखा कि बाकायदा तौर पर टाइटल अपने नाम किया है। सर, क्या कहेंगे इस पे? हाँ, वो इब्तदाई से कॉन्फिडेंस थे, बल्कि जनूबी कोरिया जाते हुए पाकिस्तान में भी उन्होंने ये कहा था कि वो गोल्ड मेडल जीतने के लिए जा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस उनका बहुत था। पहली थ्रो उनकी बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन उसके बाद वो हर थ्रो पहले से बेहतर करते रहे। आखिरी जो उन्होंने थ्रो की 86.40 मीटर की और उसी से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। भारत के सचिन यादव 85.16 मीटर के साथ दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन अरशद नदीम सबसे आगे ही रहे। जापान के सिकियामा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है कि मोहम्मद यासिर सुल्तान ने भी बहुत अच्छी ना सही लेकिन 8वीं पोजीशन हासिल की है और 12 एथलीट के अंदर वो 8वें नंबर पर रहे हैं। तो अरशद नदीम तो पाकिस्तान के हीरो हैं और उन्होंने ओलंपिक गेम्स के बाद एशियन चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सर, हमने पहले भी ऐसा देखा कि हम जब अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था उसके बाद हमने देखा कि एक कौम में एक जोश पैदा हुआ और एक वलवला पैदा हुआ और उसके बाद हुकूमत ने भी कोशिश की कि दूसरे स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट कर सके, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मामला फिर ठंडा हो गया और आज जब हमने देखा अरशद नदीम को एक बार फिर एक्शन में, जैसा कि अभी आपने बताया था कि ट्रेनिंग बेहतर नहीं थी अरशद नदीम की। सर, क्या कहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से? देखिए, अरशद नदीम ही की बात यह है कि इब्तिदा में उनके पास वर्ल्ड क्लास जेवलिन भी नहीं था। ये उनको नेज़ा काफी बाद में फराहम किया गया
और हुकूमत पाकिस्तान ने भी उन्हें काफी सपोर्ट किया और उसकी वजह से इसमें और खिलाड़ी भी आने लगे। जैसे इसी चैंपियनशिप में यासिर सुल्तान भी शरीक हुए और दूसरे लोग भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और ज्वेलन फिलो की तरफ मुतवज्जह हुए। अगर दूसरे खेलों के ऊपर भी हुकूमत इसी तरह से तवज्जो दे, पाकिस्तान स्नूकर में भी आलमी चैंपियन रहा है। मोहम्मद यूसुफ के बाद भी मोहम्मद रमजान और बाबर मसीह ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। दूसरे खेलों में भी नुमाया कारकर्दगी नजर आती है। अगर इन खिलाड़ियों को भी उसी किस्म की सपोर्ट मिले और उन्हें प्रॉपर तरबियत के मौके फराहम हो, तो हर खेल के अंदर पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि पाकिस्तान अपना मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। बहुत से सारे खेलों के अंदर पाकिस्तान मुख्तलिफ मौके पे उम्दा परफॉर्मेंस दे चुका है, लेकिन ट्रेनिंग की कमी और अच्छे कोचेस की गैर मौजूदगी की वजह से परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहती। लेकिन अगर प्रॉपर ट्रेनिंग और कोचिंग का इंतजाम हो तो पाकिस्तान कई और खेलों में भी गोल्ड मेडल हासिल कर सकता है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अरशद नदीम के हरीफ कौन कौन थे और कौन कौन से ममालिक से थे? देखिए, अरशद नदीम का में सबसे बड़ा हरीफ जो था वो श्रीलंका का थेराना था, लेकिन वो टॉप 3 में भी नहीं आ सका। दूसरे नंबर पे भारत के सचिन थे जो दूसरे नंबर पर आए, और जापान ही के एक सकी यामा थे, उन्होंने भी तीसरी पोजीशन हासिल की। ये इन 3 खिलाड़ियों के दरमियान ये मुकाबला समझा जा रहा था। भारत के एक और जो थे वो पहली 3 थ्रो तो वो उनकी ज़ाया हो गई, चौथी थ्रो उन्होंने अच्छी की लेकिन वो बाहर हो गए मुकाबले से। अच्छा सर, ये हमने देखा कि जैसा कि अभी आपने बताया था कि अरशद नदीम की कोई ख़ास ट्रेनिंग नहीं थी और कोई ख़ास तवज्जो अरशद नदीम पे नहीं दी गई थी, और उसके बावजूद अरशद नदीम ने बड़े बड़े टाइटल अपने नाम इस वक्त कर लिए हैं। और अगर अरशद नदीम को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और अच्छी तरह से अरशद नदीम को मतलब ट्रेन किया जाए, तो आप क्या देखते हैं अरशद नदीम का मुस्तकबिल? देखिए, ओलंपिक जब टाइटल जीता था तो अरशद नदीम को बहुत ज्यादा सहूलियात और अच्छी ट्रेनिंग हासिल नहीं थी, लेकिन ओलंपिक गेम जीतने के बाद बहरहाल हुकूमत ने उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा और उनकी ट्रेनिंग का भी इंतजाम किया। उन्हें बेहतरीन आला वर्ल्ड मेयार के नेज़े भी फराहम किए। जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में शामिल हुए, इसमें उनकी ट्रेनिंग पहले से बहुत बेहतर थी और उसके नतीजा आप देखेंगे, उन्होंने 85.57 और 86.40 मीटर की थ्रो की, तो ये उनके नताइज से भी जाहिर होता है। उनका अपना आज़म जो है कि वो आलमी रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने ओलंपिक में 92.97 का ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया था, लेकिन आलमी रिकॉर्ड के लिए उन्हें मजीद 96.32 का रिकॉर्ड तोड़ना होगा। तो उनका अपना गोल जो है वो आलमी रिकॉर्ड को तोड़ना है, और अगर अच्छी ट्रेनिंग फराहम की जाए तो अरशद नदीम में बिल्कुल इसकी सलाहियत मौजूद है कि वो आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो बाकी इस तरह के गेम हैं जो काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाते हैं, क्या उनको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए और उसमें भी क्या पाकिस्तान का अच्छा मुस्तकबिल है? देखिए, स्नूकर का मैंने पहले ही अर्ज किया कि स्नूकर में पाकिस्तान 3 मरतबा आलमी एजाज हासिल कर चुका है, और अगर उसको प्रॉपर सपोर्ट किया जाए तो स्नूकर में पाकिस्तान में पूरी सलाहियत मौजूद है। बॉक्सिंग में पाकिस्तान के ने एशियन गेम्स में कांसी का तमगा जीता था, और अभी हाल ही में एशियन गेम्स में भी हमने मेडल जीता। तो बॉक्सिंग के अंदर भी पाकिस्तान में बहुत सलाहियत मौजूद है। हमारे पहलवान भी बहुत अच्छे हैं, रेसलिंग के अंदर हम मेडल जीत सकते हैं। तो इंफरादी खेलों पे अगर तवज्जो दी जाए और उनको प्रॉपर तरबियत फराहम की जाए। हमारे यहाँ एक जमाने में यॉटिंग के अंदर पाकिस्तान का बड़ा नाम था। बहराम आवारी
पाकिस्तान के लिए एशियन गेम्स में मेडल जीतकर आए थे। तो बहराम अवारी ने जाती तौर पे भी बहुत उस पे पैसा खर्च किया। तो अगर पाकिस्तान नेवी यॉटिंग पे मुकम्मल तवज्जो दे तो यॉटिंग में भी पाकिस्तान के मेडल जीतने के बहुत इम्कानात मौजूद हैं, और दूसरे ऐसे खेलों के अंदर भी हमारे पास सलाहियतें मौजूद हैं, और लेकिन उनको प्रॉपर तरबियत और कोचिंग फराहम नहीं होती। हमारे पास तो वर्ल्ड क्लास एरिना भी मौजूद नहीं है मुख्तलिफ खेलों के। और जिन हालात में अरशद महमूद ने पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक मेडल हासिल किया था, वो किसी कमाल से कम नहीं है। जी सर, जैसा कि हमने पहले देखा कि अरशद नदीम जिस तरह की उन्होंने स्टार्ट ली, हमने देखा कि कोई इस तरह की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन हमने अचानक देखा कि अरशद नदीम थर्ड राउंड में 85.57 मीटर की थ्रो करते हैं, और उसके बाद वो लास्ट सरप्राइज देते हैं 86.40 मीटर का। सर क्या ये कोई हिकमत अमली थी? नहीं, ये हिकमत अमली नहीं होती। देखिए, कोई भी जो ये थ्रो करने वाला होता है उसकी हर थ्रो एक जैसी नहीं होती। जैसे भारतीय खिलाड़ी की 3 थ्रो जाया हो गई, तो वो गलत साइड पे चली जाए, गलत अंदाज से फेंकी जाए तो वो जाया भी हो जाती है। तो वो हर खिलाड़ी उसकी जो तरबियत करता है, ट्रेनिंग करता है, तो हर राउंड में आता है तो वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। उसके वो जो 4-5 मौके मिलते हैं उनमें से जो बेस्ट होती है वो उसी पे वो मेडल जीतता है। तो अरशद नदीम का ये है कि पहली थ्रो उसने बहुत 75.64 की थी, लेकिन उसके बाद वो अगली हर थ्रो उसकी पहले से बेहतर होती रही। तो ये है कि इसका मतलब ये है कि उसके बाजुओं में और कंधे में इतनी जान है कि वो हर थ्रो पहले से बेहतर करता है। वरना अक्सर जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट होते हैं, उनकी अगली थ्रो पहले से कमतर होती है। या इसकी जो अरशद नदीम ने अपनी हर थ्रो पहले से बेहतर की, और आखिरी थ्रो जो है 86.40 मीटर पे की, तो उसके बाजू बहुत मजबूत हैं और वो हर थ्रो पहले से बेहतर करता है। ये हिकमत अमली नहीं होती। बाजों का ये होता है कि पहली थ्रो बहुत बड़ी होती है, जैसे कि क्वालिफाइंग राउंड में जो अरशद नदीम की पहली थ्रो थी, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहली थ्रो से वो फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। अच्छा जी सर, ये बताइएगा कि ये जैवलिन थ्रो में कितनी कब तक की इनकी रिक्वायर्ड होती है? क्या इनकी रिटायरमेंट किस एज में आके होती है? सर ये थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, एशियन गेम्स में उमूमन एज की कोई एशियन गेम्स या एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में एज की कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती। अरशद नदीम ने भी जब पहली दफा एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में 2017 में हिस्सा लिया था, तो उस वक्त इनकी उम्र कोई 19 साल के करीब थी। उसमें वो कोई मेडल नहीं जीत सके थे, लेकिन 2019 की एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो एज का तो नहीं होता, लेकिन ये कि ट्रेनिंग तकरीबन 10 साल की उम्र से वो ट्रेनिंग करते रहे, और उसके बाद 16-17 साल की उम्र से वो बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में भी शरीक होते रहे। लेकिन उसके बाद से उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता, एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता, साउथ एशियन गेम्स में एक मरतबा गोल्ड और एक मरतबा कांसे का तमगा जीता। तो वो मुसलसल परफॉर्म करते रहे हैं। तो प्रॉपर ट्रेनिंग और मसल्स की मजबूती, ट्रेनिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि मसल मजबूत किए जाएं, और मसल इतने मजबूत हो कि खिलाड़ी थ्रो फेंक सके। ये थ्रो फेंकना कोई इतनी आसान चीज नहीं होती जो बज़ाहिर देखने वाले को नजर आती है। इसके लिए बाजुओं की और कंधे की बहुत मजबूती दरकार होती है, और इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, आपने सही कहा। इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, बहुत अच्छी खुराकें रखनी पड़ती हैं, और ट्रेनर आपका अगर अच्छा हो तो क्या ही बात है। सर ये बताइएगा कि और ये जो एशियन एथलीट चैम्पियनशिप चल रही है, इसमें और कौन कौन से गेम्स हैं जिसमें पाकिस्तानी जो है वो खिलाड़ी मौजूद हैं? पाकिस्तानी खिलाड़ी इसमें सिर्फ एथलेटिक जेवलिन थ्रो के अलावा
ट्रैक एंड फील्ड के कुछ मुकाबलों में मौजूद हैं। एक खातून भी है शायद 100 मीटर रेस के अंदर, लेकिन उनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं वाबस्ता, कोई ज्यादा इम्कानात नहीं है। इसी के अंदर जेवलिन थ्रो के अंदर अरशद नदीम की कारकर्दगी की वजह से शुरू से उम्मीद थी और उसने उस उम्मीद को पूरा किया है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नईमुल रहमान साहब। सर, आपने बहुत अच्छा अपडेट किया। थैंक यू। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।